तो अब हमारे साइकिल के सस्पेंशन की सर्विस हो चुकी है प्रॉपरली। आप भी इसे सस्पेंशन की सर्विस कर सकते हो, बहुत ही इजी स्टेप्स है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमटीवी हिमांशु। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया ही होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो गाइस आज हम अपने साइकिल के सस्पेंशन की सर्विस करने वाले हैं। जैसे कि हमें एक भाई ने कमेंट किया कि आप अपने साइकिल के सस्पेंशन की सर्विस और मेंटेनेंस पे एक वीडियो बना दो। तो हम इस वीडियो में अपने साइकिल के सस्पेंशन की फुल सर्विस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और तो गाइस ये है मेरी साइकिल बिटवीन रॉक राइडर 340। और गाइस इसमें जो सस्पेंशन फोर्क लगा आता है हमारा, ये एक नॉर्मल कॉइल सस्पेंशन फोर्क है। वेट को एडजस्ट करने के लिए हमें एक वेट एडजस्टर मिलता है जो कि यहाँ पे होता है इस जगह पे। पर गाइस ये साइकिल बहुत पुरानी हो चुकी है और इसका सस्पेंशन फोर्क भी बहुत पुराना हो चुका है। उसके वजह से जो यहाँ पे हमें मिलता है वेट को एडजस्ट करने के लिए जो घूमता है यहाँ पे, वो टूट गया था। उसके बाद से वो कुछ भी काम नहीं करता है। और गाइस अगर आपके पास भी ये वाला सस्पेंशन है तो आप भी इसकी सर्विस बड़ी इजीली कर सकते हो। पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूँ जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो अपने साइकिल को सस्पेंशन को सर्विस करने में। तो गाइस अगर आपके पास भी ये वाला सस्पेंशन फोर्क है तो उसमें आपको यहाँ पे एक स्क्वायर और सर्कल टाइप का मिलता होगा आपको घुमाने वाला। तो उसे आपको पहले निकालना पड़ेगा, जिसमें पर मेरी साइकिल में ये नहीं है क्योंकि वो टूट चुका है पहले ही। तो यहाँ पे जो आपको सर्कल स्क्वायर टाइप का लगा होता है उसे आपको निकाल लेना है। उसे निकालने के लिए आप अपने अंगूठों से उसे ऊपर की ओर प्रेस करोगे तो वो निकल जाएगा इजीली। और गाइस इसे ओपन करने के लिए आपको एक टूल की ज़रूरत पड़ने वाली है। गाइस जिससे हम फ्री व्हील ओपन करते हैं ना, उसी से ये खुल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये कुछ इस तरह का है, इससे हम फ्री व्हील ओपन करते हैं। ये मैंने जुगाड़ बना रखा है वेल्डिंग करके, लोहे के पैटर्न में वेल्डिंग करा के जुगाड़ बना रखा है, जिससे हमें फ्री व्हील खोलने में आसानी रहती है, कोई भी रेंच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी को हमें नॉर्मली इस जगह पे लगाना है, हल्का सा ऊपर से प्रेस करके और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो गाइस ऐसे खुल जाएगा। तो गाइस एक बार मैं इसे खोल लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। और उससे पहले गाइस हमें अपने ब्रेक की जो ये वायर है, ये वाली वायर है, हमें इसे खोलना पड़ेगा। हमें व्हील निकालने की और ये कैलिपर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बिना खोले ही सर्विस हो जाएगी। तो गाइस आप देख पा रहे हो जैसे कि मेरा ये डैमेज हो रखा है ऑलरेडी। तो मैंने इसे खोलने के लिए जुगाड़ बना रखा है। जैसे कि अब एक तो मैंने कट मार रखा है, यहाँ कट मार रखे हैं चारों तरफ। मैं इसमें यह चुक्कू फंसा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो खुल जाएगा। तो अगर गाइस आपके सस्पेंशन में ये बिल्कुल सही होगा तो जैसे मैंने आपको पहले बताया फ्री व्हील ओपनर से आपको इसे खोलना है टूल से, तो आप उसे वैसे ही खोलना। तो मैं इसे पहले खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हमने ये खोल लिया है, देख सकते हो आप। इसके अंदर कुछ ऐसा सा है और गाइस ये बिल्कुल नीचे चला गया एकदम। गाइस ये हमारी स्प्रिंग ये रही, देख सकते हो आप, जो कि टूट चुकी है। अब ऊपर से देखो ये टूट चुकी है, इसका ऊपर का पार्ट ये रहा। तो गाइस अभी हमारे पास दूसरी स्प्रिंग तो अवेलेबल है नहीं, तो हम इसी से काम चला लेंगे। इसी को सर्विस करके वापस लगा देंगे, काम चल जाएगा। मैंने साइकिल को उल्टा कर लिया है और डिस्क ब्रेक की साइड सस्पेंशन के नीचे आपको ये बोल्ट मिलेगा एलेंकी वाला। इसमें 6 नंबर की एलेंकी लग जाएगी और ये खुल जाएगा। तो गाइस मैं इसे खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये खुल चुका है। कुछ इस तरीके का बोल्ट हमें इसमें मिलता है। गाइस अब हमें इसे बाहर निकालना है। नॉर्मली हमें इसे बाहर खींचना है और ये बाहर आ जाएगा। चेक करो गाइस, ये बाहर आ चुका है। तो भाई अभी हमने व्हील खोल लिया है और इसके ऊपर हमने खोलने के बाद ये मिल जाएगा कुछ स्टेप का, जो ये वाली रबड़ है, हमें इसे बाहर खींचना है। ये देखिए गाइस बाहर खींचते निकल गई ये। और उसके नीचे निकला होगा गाइस ये ऐसा कुछ निकला होगा, इसमें स्प्रिंग लग रखी है। पैसन के अंदर से कुछ ये पार्ट्स निकले हैं, देख लो आप एक बार।
और ये रहा हमारा ये अपर का बॉडी, ये अलग हो गया। अब गाइस सभी चीज़ों को हमें अच्छे साफ़ करना है, हमारे सस्पेंशन को, सस्पेंशन ट्यूब को, और जो ये सारे पार्ट्स हैं इसमें हमें इन सबको अच्छे साफ़ करना है। आप इसे पानी और सर्फ की हेल्प से साफ़ कर सकते हो या ड्राई कपड़े की हेल्प से साफ़ कर सकते हो। मैं इसे ड्राई कपड़े की हेल्प से साफ़ करूँगा, तो हमें इसे अच्छे से क्लीन कर लेना है। मैं आपको साफ़ कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइज मैंने अपने सस्पेंशन के ट्यूब को और ये आउटर को अच्छे से साफ़ कर लिया है, और जो इनर बॉडी थी उसे भी मैंने साफ़ कर लिया है एक ड्राई कपड़े की हेल्प से। और गाइज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इसे क्लीन करोगे हेड, अपने आउटर सस्पेंशन के पार्ट को, तब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जब आप यहाँ पे क्लीन करोगे, जो आपका ये वाइट कलर का ये स्पेसर दे रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसे, ये आपका ये निकलना या टूटना नहीं चाहिए। अगर ये निकल गया तो वापस भी लग सकता है, लग जाएगा वापस से, पर ये टूटना डैमेज होना नहीं चाहिए। इसे डैमेज मत होने देना बिल्कुल भी, क्योंकि गाइस ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है, और ये एक सील की तरह काम करता है जो हमारे सस्पेंशन के अंदर डस्ट को जाने से रोकता है। पार्ट्स में ग्रीसिंग करनी होगी अच्छे से, स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे थोड़ी, इस पे आपको कुछ भी ग्रीसिंग नहीं करना है बिल्कुल भी। और गाइस हमारी जो आउटर ट्यूब है उसमें हमें यहाँ किनारे पे हल्का सा ग्रीस लगा देना बस। और गाइस इस पे आप ग्रीस लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब इसके अंदर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीस हो जाएगा उसमें। और गाइस जो हमारी ये वाली ट्यूब है इस तरफ की, ये बिल्कुल खाली है। जो हमारी लंबे वाली ट्यूब है सिर्फ इसी में स्प्रिंग मिलती है सिर्फ, और ये खाली रहती है। और गाइस मैं ये ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ, इसकी कॉस्ट है बस 20 रुपये पड़ी है मेरे को। ये हार्डवेयर के शॉप पे आपको मिल जाएगा। जब मैं सब पे ग्रीसिंग कर चुका हूँ, देख सकते हो आपको भी ऐसे ग्रीसिंग करनी है, और इस पे भी ग्रीसिंग कर चुका हूँ, आप देख सकते हो। देख लो गाइस अंदर की तरफ। और गाइस इसके ऊपर आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रीस यूज़ करो, आप हल्का सा ग्रीस यूज़ कर सकते हो उसके थ्रेड्स जो है इन पे, या यहाँ पे यूज़ ना करके जो हमारी यहाँ पे है इस पे आप हल्का सा ग्रीस यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा इसमें ग्रीस मत यूज़ करना पड़ा। और गाइस ये जो हमारा मेन बोल्ट है सस्पेंशन का, इसके अंदर जो यहाँ पे हमारी बोल्ट कसी जाती है इसके अंदर आप ग्रीस यूज मत करना, वरना इसमें बोल्ट स्लिप होने के चांस होंगे, फिर आपको बड़ी दिक्कत पड़ जाएगी। इसलिए अब इन सबको वापस असेंबल करने की बारी है, तो मैं आपको बता दूँ कैसे कैसे ये असेंबल होगा। सबसे पहले जो हमें ये वाला इसमें लगाना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर ये आएगा, फिर उसके ऊपर ये टाइट होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कर दिया। तो गाइस इसे हमें इस तरीके से लगाना है, ये हमें इसे इसमें ऐसे डाल देना है बस, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, लग गया ऐसे। अब गाइस सबसे पहले हमें इसे डाल देना है इसमें यहाँ से। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है नीचे। अब हमें स्प्रिंग को सिंपली इसमें डाल देना है ऐसे ऊपर से। गाइस मैं डाल दूंगा, फिर गाइस हमें इसे इस पे लगा देना है, इसके मेन बोर्ड को ऊपर से।
गाइस हम इसे लगा चुके हैं और इसे आपको जैसे आपने इसे पहले खोला था वैसे आपको टाइट कर देना है क्लॉकवाइज घुमा के। इसको आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा टाइट करना है। ये अपने भी फुल टाइट होता है जब सस्पेंशन यूज़ होता है तब। तो हमारी ये वाली रबड़ है, हमें इसे इस पर लगा देना है। आप इसे उल्टा है कैसे लगा सकते हो। गाइस ये लग गया। तो गाइस तो सिंपली हमें इसमें ऐसे लगा देना है, इसे ऊपर से रख के। तो गाइस ये लग चुका है। जो ये वाला बोल्ट है हमारा, हमें इसमें लगा देना है। नॉर्मली हमें इसे इसके ऊपर रखना है और फिर इसे टाइट कर देना है। और हमें इसे नॉर्मली टाइट कर देना है। ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है। अब आप इसमें देख लो एकदम स्मूथ काम कर रहा है। ये भाई एकदम स्मूथ काम कर रहा है। अब बस हमें ये ब्रेक की वायर लगानी है, फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. और हमने ब्रेक की वायर भी लगा दी है। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो वैसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।